अब अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर लेते हैं, अब हमारी लाइट पास नहीं होगी और ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि आपकी लाइट या क्लॉकवाइज रोटेट हुई है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है। अगर आपकी लाइट क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है यानी राइट साइड पे, तो हम इसे पॉजिटिव प्लस से शो करते हैं, और अगर लेफ़्ट साइड पे रोटेट हुई है तो नेगेटिव से शो करते हैं। और आपके कंपाउंड को अगर वो राइट साइड पे रोटेट हो रही है, पॉजिटिव साइड उसको, जिसको हमने नाम दिया, तो हमारी जो सब्सटेंस होगी उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और अगर लेफ़्ट साइड पे रोटेट हुई है तो फिर हम अपनी सब्सटेंस को लीवो रोटेटरी कहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में बात की। एंड द एंगल थ्रू विच प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेटेड इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन and is given the sign positive or negative depending on whether the rotation is dextro or levo। तो ये उसने साथ ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा यानी उसको भी डिफाइन कर दिया, एंगल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है? रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 kg substance per meter of the solution for particular wavelength at given temperature is called specific rotation। ये specific rotation की भी हमने डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। ऊपर ऑप्टिकल रोटेशन किया, नीचे स्पेसिफिक रोटेशन किया, और इसमें वो हमें कह रहा है कि जो आपका सोल्यूशन है 1 मीटर लेंथ का है, 1 kg सब्सटेंस है पर मीटर और सोल्यूशन में, और पर्टिकुलर वेवलेंथ की है, और गिवन टेम्परेचर पे जो रोटेशन होगी उसको हम स्पेसिफिक रोटेशन का नाम देंगे। अजीज़ तलबा, ये थी मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी कि हमने देखा आया हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमने देखा अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसका एक्सिस और एनालाइज़र दोनों का एक्सिस जो है वो पैरेलल है, लाइट सीधी पास होगी, ऑब्जर्वर जो है मैक्सिमम लाइट जो है वो उसको ऑब्जर्व करेगा, डिटेक्ट करेगा। लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो या राइट या लेफ़्ट पे रोटेट होगी, राइट पे होगी तो पॉजिटिव साइन पे, और लेफ़्ट पे होगी तो नेगेटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर राइट पे लाइट रोटेट हो रही है, सब्सटेंस को डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ़्ट पे हो रही है तो लीवो रोटेटरी कहा जाएगा। फिर हमने स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकल रोटेशन को डिफ़ाइन किया। अब एक छोटा सा पॉइंट है, कायरलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। आप कह सकते हैं कि कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मैं कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन एटम को डिफ़ाइन कर दूं। ऐसा कार्बन एटम जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड हो, ऐसा कार्बन एटम जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड हो, उसको हम कायरल कार्बन पढ़ते हैं या कायरल सेंटर पढ़ते हैं, या एसिमेट्रिक का नाम भी दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2-ब्यूटानॉल, आप 2-ब्यूटानॉल की एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, एक H है, दूसरा OH है, CI3 है, C2H5 है, ये चारों मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। तो आपका ये कार्बन जो है ये क्या कहलाएगा? ये कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। और कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। मैं ज़रा इसको सिंपल करके बताता हूँ। आप देखें, आपके, बल्कि आपके नहीं, हम सब के 2 हाथ हैं, एक लेफ़्ट हैंड दूसरा राइट हैंड। ये इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है। हम जब दुआ के लिए दोनों हाथ उठाते हैं तो दोनों हाथ की जो पाम्स हैं वो हमारी तरफ होते हैं। लेफ़्ट हैंड का थंब देख लें लेफ़्ट साइड पे, राइट का राइट साइड पे।
अगर मैं अपने इस लेफ़्ट हैंड के पाम पे राइट हैंड का इस तरह बिल्कुल जो है उसी, यानी कि पाम जो है राइट हैंड का मेरे मुंह की तरफ हो, उसके ऊपर रखूं, तो आप देखें जो लेफ़्ट हैंड का पाम और थंब है और राइट हैंड का जो थंब है ये आपस में कभी नहीं मिल सकते, ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यानी एक जैसी फिंगर एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि आपके दाएं हाथ की जो शहादत की उंगली है वो बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के ऊपर है, और इसी तरह बाकी फिंगर्स, यानी एक जैसे हमारे दोनों हाथों के जो फिंगर हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। ऐसे कंपाउंड को हम कायरल कहते हैं। लेकिन अगर एक जैसे पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तो फिर उसको हम कायरल नहीं कहेंगे, उसको ए कायरल कहेंगे। जैसे नीचे उसने एग्जांपल दी 2 प्रोपानोल, इसमें आप देखें एक कार्बन के साथ 4 ग्रुप हैं, 2 मिथाइल हैं, एक H और एक OH, यानी इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप कार्बन से अटैच नहीं है। एक CI3 है, एक और CI3 है। इसमें जो मिरर इमेज बनेगा वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसा होगा, और दोनों के एक जैसे पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे सुपरपोजेबल। क्या कहेंगे? सुपरपोजेबल। और अगर एक जैसे ग्रुप्स को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा जा सकता तो उसे क्या पढ़ते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वही लाइट को रोटेट करते हैं। जो सुपरपोजेबल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो कभी लाइट को रोटेट नहीं करते। तो हमने कायरल और ए कायरल का डिफरेंस भी चेक कर लिया। डे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस टॉपिक में आपने कायरल और ए कायरल का डिफरेंस जो है वो अच्छी तरह से देख लेना है। आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी और मेजरमेंट इसकी कैसे की जाती है, ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन सी 2 टाइप्स हैं वो आपने अच्छी तरह देख लेना है। और फिर उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्री, उनको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी याद करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर था कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट लेक्चर था स्टीरियो आइसोमेरिज्म चैप्टर का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।